हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। आज हम नोड जेएस के एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल पाथ मॉड्यूल के बारे में सीखेंगे। आपने कभी सोचा है कि अगर हम फाइल का एग्जैक्ट पाथ या फाइल एक्सटेंशन निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नोड जेएस ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट का 7th वीडियो पाथ मॉड्यूल इन नोड जेएस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे पाथ मॉड्यूल होता क्या है। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में जब मैंने मॉड्यूल इन नोड जेएस वाला जो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हम लोगों ने देखा था कि मॉड्यूल जो है कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं और इनबिल्ट भी होता है। तो पाथ मॉड्यूल जो है वो इनबिल्ट मॉड्यूल है नोड जेएस का, जिसके लिए आपको कोई अलग से इंस्टॉलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पाथ मॉड्यूल जो है हम लोग को एक तरह से एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। करंट फाइल या करंट डायरेक्टरी का जो पाथ होता है उसको ईज़िली गेट कर सकते हैं। ये नोड जेएस का कोर मॉड्यूल है। अब क्या कुछ स्पेशल कांस्टेंट हैं पाथ मॉड्यूल में, जैसे अंडरस्कोर फाइल नेम, जो कि क्या करता है हमेशा एब्सोल्यूट पाथ देता है इंक्लूडिंग फाइल नेम। जैसे अगर आप कंसोल डॉट लॉग करोगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, तो आउटपुट में क्या देगा? मतलब जो आपका पाथ है जैसे सी यूजर नीतीश प्रोजेक्ट्स नोड जेएस और सपोज डॉट जेएस में हो अभी करेंटली। तो अगर ऐप डॉट जेएस में आपने कंसोल डॉट लॉग अंडरस्कोर फाइल नेम किया, मतलब सी से लेके जितना भी कंप्लीट पाथ होता है फाइल नेम के साथ वो देगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम में। और एक दूसरा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम। तो ये ऐप डॉट जेएस जो है इसको छोड़ के और बाकी रिमेनिंग जो हो गया dir नेम में आ जाएगा। जैसे हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे dir नेम को, तो देखिए नोड जेएस तक आ गया। ऐप डॉट जेएस जो है ये नहीं आएगा। हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं? तो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं बनाते हैं। हम लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाते हैं, जिससे वो विंडोज़ पे भी रन करेगा, लिनक्स पे भी करेगा, मैक पे भी करेगा। इसीलिए ये जो है पाथ मॉड्यूल जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम वो हम लोग को एग्ज़ैक्ट जो है एकदम सही पाथ जो होता है, क्योंकि अभी आप आगे देखोगे कि अगर आप पाथ लिखते हो तो विंडोज़ में बैकस्लैश होता है और लिनक्स और मैक में फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो ये सारी चीज़ें वो खुद ब खुद जो है वो ये मॉड्यूल जो है पाथ मॉड्यूल वो कर देती है। इसका कोड जो है वो क्लीन हो जाता है और ईज़ी टू मैनेज हो जाता है। अब इसके बाद जैसे हम लोग फाइल हैंडलिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग को कभी-कभी डायरेक्टरी का नेम का ज़रूरत पड़ता है, कभी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग वहाँ पे इन बिल्ट मेथड्स हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ये सारी चीज़ें ईज़िली गेट कर सकते हैं। मेथड है पाथ डॉट पार्स। तो ये क्या करता है, ये आपका जो है ना एक तरह से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें आपका रूट जो है वो भी रिटर्न करेगा, dir करेगा, बेस एक्सटेंशन और फाइल का जो भी नेम होगा वो सारा कुछ रिटर्न करेगा। तो पाथ डॉट बेस नेम जो है ना एक तरह से समझो कि पाथ डॉट पार्स में जो ये आपका बेस आ रहा है ना वो सिर्फ एक सिंगल रिटर्न करता है। नेक्स्ट हो गया डॉट dir नेम। तो इसमें क्या हो गया डायरेक्टरी नेम। ये जो आपका पाथ में पाथ डॉट पार्स में जो है dir आ रहा है, तो वो सिंगल रिकॉर्ड जो है आप यहाँ से भी एक सिंगल पाथ डॉट dir नेम करके भी आप कर सकते हो। तो सिंगल जो है आपको एक तरह से रिटर्न पाथ डॉट एक्सटेंशन में एक्सटेंशन करेगा रिटर्न। उसके बाद पाथ डॉट जॉइन ये क्या करता है, जैसे आप कोई पाथ दोगे तो उसको विंडोज़ रहेगा तो बैकस्लैश और लिनक्स रहेगा तो फॉरवर्ड स्लैश के साथ उसको जॉइन कर देगा। हम लोग सारा कुछ अभी करके देखने वाले हैं, एक-एक जो है ना फंक्शन मेथड वो देखने वाले हैं। पाथ डॉट रिज़ॉल्व क्या करता है, ये पूरा पाथ देता है। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे ना, फाइल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, तो उसी टाइप से ये रिटर्न करके देगा। उसके बाद पाथ डॉट एसएपी ये क्या होता है, फिर ये बताएगा कि सेपरेटर एसएपी मीन्स हो गया शॉर्ट फॉर्म हो गया कि सेगमेंट सेपरेटर, मतलब बैकस्लैश होगा या फॉरवर्ड स्लैश होगा। अगर आप सेम कमांड पाथ डॉट एसएपी तो अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो बैकस्लैश आएगा और लाइनेक्स अगर यूज़ करते हो तो फॉरवर्ड स्लैश आएगा आपके रिजल्ट में। अगर आपको अब तक का ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोड जेएस के सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे।
अब हम लोग चलते हैं वीएस कोड में और हम लोग वहाँ पे सब कुछ जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ये मैंने अपना वीएस कोड ओपन किया, मैंने एक यहाँ पे फाइल क्रिएट करके रख लिया path.js। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पाथ जो है इसको हम लोग इनबिल्ट मॉड्यूल जो है उसको हम लोग रिक्वायर कर लेते हैं पहले। तो कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ, ये हम लोग इसको यहाँ पे रिक्वायर कर लिए। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो कांस्टेंट था वो क्या था, कॉन्स्ट सॉरी कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसको देखियो अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम। ये क्या करेगा, जो अभी हमारा डायरेक्टरी है, जैसे अभी क्या दिख रहा है आपको, डी के अंदर यूट्यूब चैनल, नोड.जेएस, प्रैक्टिकल और path.js। तो यहाँ पे क्या होगा, path.js को छोड़ के बाकी जितना भी है वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो उसको रन करके देखते हैं, node.js node.js और इसके बाद path.js। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है सिर्फ फाइल नेम छोड़ के, path.js को छोड़ के और बाकी रिमेनिंग जितना भी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एक और कांस्टेंट था वो भी देखते हैं हम लोग, कंसोल डॉट लॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम। देखिए ये फाइल नेम में क्या होगा, ये सबसे ऊपर वाला जो है ये हो गया डायरेक्टरी नेम वाला, और ये सेकंड वाला जो है ये वाला, ये हो गया हमारा फाइल नेम। तो फाइल नेम वाले में क्या हो गया, डी ड्राइव से लेकर के और जो है path.js जो हमारा फाइल है ये पूरा हम लोग को रिटर्न कर रहा है। बट नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग एक कांस्टेंट क्रिएट करते हैं फाइल पाथ करके, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पाथ डॉट ज्वाइन जो है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। मैंने अ, ये कर लिया यहाँ पे, ये हमारा जो डायरेक्टरी नेम होगा उसके अंदर में डायरेक्टरी नेम में क्या पास करेगा, ये यहाँ तक पास करेगा node.js तक, और उसके बाद hello.html नाम का एक मैंने फाइल बना लिया। अभी चलिए इस लोग हम लोग इसको जो है रन करके देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इसमें पूरा जो है पाथ जो है इसका, ये दोनों को हम लोग अभी कर देते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं क्लियर। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है प्रैक्टिकल नोड.जेएस टेस्ट हेलो डॉट एचटीएमएल। तो इसमें क्या करेंगे, कंसोल 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 डॉट लॉग पाथ डॉट पार्स, ये पार्स वाला था हम लोग के पास, और फाइल पाथ ये वाला हम लोग करके देखते हैं इसमें। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ये मैंने क्या आपको बताया था कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग रिटर्न करेंगे तो आपका रूट पहले रिटर्न करेगा, डायरेक्टरी का डायरेक्टरी कौन सा है ये रिटर्न करेगा, बेस रिटर्न करेगा, बेस मतलब फाइल नेम हो गया, एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल हो गया, और नेम क्या है, फाइल जो है फाइल नेम क्या है, ये आपका है हेलो, हेलो है यहाँ पे, तो ये आपका रिटर्न करेगा। अब इसमें एक और जो था वो क्या था, रिजॉल्व। तो इसमें भी क्या होगा, रिजॉल्व में क्या करता है, जो एब्सोल्यूट पाथ होता है वो ही रिटर्न करेगा। जैसे dir फाइल नेम में जो होता था वही इसमें भी रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या था, कंसोल डॉट लॉग बेस नेम, उसके बाद एक्सटेंशन नेम, डायरेक्टरी नेम, ये सब सारा था। तो ये सारा हम लोगों ने एक बार में लिख लिया है, और इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया, ये सबसे ऊपर हो गया, पार्स वाला ये हो गया, पार्स वाला ये हो गया। इसमें क्या हो गया, रूट आ गया, डायरेक्टरी आ गया, सारा आ गया। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, रिजॉल्व वाला, रिजॉल्व वाले में क्या हो जाएगा, ये पूरा पाथ जो है आपका ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है बेस नेम, तो बेस नेम देखिए यहाँ पार्स वाले में बेस नेम क्या है, हेलो डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ भी हेलो डॉट एच टी एम एल आया। मैंने आपको बोला था कि ये सिंगल सिंगल जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और ये पूरा एक सिंगल सिंगल जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इसका वैल्यू है, प्रॉपर्टीज है, उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसके बाद जैसे एक्सटेंशन, तो यहाँ पे भी देखिए ये एक्सटीमी डॉट एच टी एम एल है, और यहाँ पे भी
डॉट एचटीएमएल आ गया। उसके बाद फाइल पाथ जो हो गया ना, dir फाइल पाथ, तो ये पूरा यहाँ तक जो है रिटर्न करेगा, मतलब टेस्ट को छोड़ के। जैसे इसमें डायरेक्टरी जो है ये कंसोल डॉट लॉग ये करता है, वही सेम चीज़ ये भी करता है। एक और भी था कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और एक वो था ना पाथ डॉट सिप सिप करके था। इतना से ही हो जाएगा। अ, देखिए, ये सेपरेटर वाला ने क्या रिटर्न किया, ये बैकस्लैश रिटर्न किया। अगर आप कोई ऐसा यूज़र जो इस वीडियो को देख रहा है और वो लाइनक्स पे या फिर मैक ओएस पे कर रहा है, तो ओएस पे अगर वो करेगा तो वो फॉरवर्ड स्लैश उसको रिटर्न करेगा, इसका आउटपुट। ये वाले लाइन नंबर 16 का रिजल्ट जो है उसका वो फॉरवर्ड स्लैश करेगा, बट ये विंडोज़ है इसलिए बैक स्लैश कर रहा है। तो अगर आप लोग कर रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या आ रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक जितने भी पाथ मॉड्यूल में मोस्टली हम लोगों ने देखा था, वो सब सारा कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है इसमें। तो अब एक बार हम लोग इसको समराइज़ कर देते हैं। तो आई थिंक अभी हम लोगों ने वीएस कोड पे ये सारा जितना भी यहाँ पे मेथड्स हैं, वो सारा मेथड हम लोगों ने रन करके देखा। सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी ये सेम चीज़ जो है हम लोग उसमें करके देख रहे थे, कोड एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है, ये सेम चीज़ अभी आप लोगों ने वीएस कोड में देखा कि कैसे हम लोग जो है पाथ डॉट जॉइन यूज़ करते हैं, बेस नेम करते हैं और डायरेक्टरी नेम करते हैं, एक्सटेंशन नेम करते हैं और रिज़ॉल्व का यूज़ करते हैं। ये सब सारा कुछ अभी हम लोगों ने देखा। तो फाइनल समरी क्या है कि पाथ मॉड्यूल जो है फाइल हैंडलिंग और डायरेक्टरी पाथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है। हम लोग के पास बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम लोगों ने अभी करके देखे। वो सारा मेथड्स जो है प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे अगर हम लोग प्रोजेक्ट बनाएँगे उसमें हम लोग को रियल जो है इसका यूज़ पता चलेगा, क्या यूज़ कैसे यूज़ करते हैं इसका। और और हम लोग को ये भी होता है जैसे ओएस में अभी मैंने एग्जांपल आपको दिखाया कि विंडोज़ में बैकस्लैश होता है, लाइनक्स में फॉरवर्ड स्लैश होता है और मैक में फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो ये कोड अगर आप पाथ मॉड्यूल यूज़ करके आप लिखोगे, तो वो ऑटोमेटिक सारा कुछ कर देगा। आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग वो सब कुछ ऐड कर देगा उसमें। तो दोस्तों आज हमने देखा कि नोड.जेएस का पाथ मॉड्यूल हमारे फाइल पाथ के साथ काम करने में कितना जो है पावरफुल है। अगले वीडियो में ओएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस देखेंगे, जो कि हमारा 8th वीडियो होगा इस नोड.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज़ का, जिसमें हम सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। जैसे कि आप ओएस से समझ रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हो कि ओएस मॉड्यूल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हम लोग सिस्टम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ स्टार्ट कोडिंग क्लास चैनल पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।